तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ड्रोन नहीं है, ये मिसाइल ही है, एक और मिसाइल है। ये आया कहीं फटेगा भी। ओह, पिंडी में मिसाइल मारेंगे तो या अल्लाह खैर। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह जो लखनऊ में है फैसिलिटी, उसका इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है उनसे करवाया। पाकिस्तान के एयरबेस जिस तरीके से तबाह किए ब्रह्मोस मिसाइल ने, दुनिया को पता लग गया कि ये मिसाइल कितनी ताकत और क्षमता रखती है। एक तस्वीर बनवाना, मिसाइल के ऊपर ये अकेले हाथ रखकर खड़े हैं, ये ब्रांडिंग कर रहा है हिंदुस्तान, पैगाम दे रहा है। कंट्रीज ये देख रहे हैं कि किसके पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन्स, ये कैसे हैं और क्या। जब किसी देश की सेना आतंकवादियों के ताबूतों पर फूल चढ़ाकर उन्हें शहीद का तमगा देने लगे, जब किसी देश का रक्षा मंत्री अपने ही देश के मदरसों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को आतंकी और जिहादी बनाने की बात करने लगे, जिस देश में फौज पुलवामा जैसे आतंकी हमले को रणनीतिक जीत बताकर जश्न मनाए, जिस देश में लादेन मारा जाए, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, जमातुल दावा के आतंकवादियों का गढ़ हो, जिस देश में हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर, दाऊद इब्राहिम जैसे वैश्विक आतंकवादियों का घर हो, जिस देश में सेना की तरफ से बात रखने वाला व्यक्ति जो DGISPR है वो लादेन के लिए बम बनाने वाले का बेटा हो, जो देश आतंक की लिस्ट में 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट में रहा हो, वो आतंक का पोषक नहीं, आतंकी राष्ट्र है। कि ये ट्रंप के पैर पड़ा है, अमेरिका में जाके पैर पड़ा उनका एम्बेसडर, याद है हमने चाणक्य डायलॉग्स में कवर करी थी। अगर उसका मिल सकता है तो उसका जरा क्लिप चला दो, अगर मिलता है वो तो इसका 1 मिनट का क्लिप चला दो। पाकिस्तान का एम्बेसडर अमेरिका वाला रिजवान सईद शेख यह कहता है कि ट्रंप साहब हमारी जान बचा लो, मोदी खा जाएगा हमें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कुछ तो आपको करना पड़ेगा सर, आपको कुछ करना पड़ेगा। यह कहता है ट्रंप से कि ट्रंप साहब हालात बड़े खौफनाक हैं, डर का माहौल है, कभी भी भारत के टैंक पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं, सर आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। यही लोग कह रहे थे कि इतने हिंदू मारेंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। भारत हमसे बहुत बड़ा है साइज में, भारत पावर में हमसे बहुत बड़ा है, इंडिया इज द बिगेस्ट पावर, और ट्रंप साहब सिर्फ आप हैं जो भारत को रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। आप रोकिए भारत को, क्योंकि एक बार भारत की फौजें घुस गई पाकिस्तान के अंदर, नाक से लकीरें खिंचवा देंगी। जब IAF की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह बात सामने आई कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तब जाके लोगों के दिलों में एक जो है सुकून आया और लोगों को यह विश्वास हुआ कि ये सीज फायर अगर हुआ भी है तो इंडियन आर्मी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। भले ही कुल्लम खुल्ला उन्होंने ना बोला हो कि हम इस सीज फायर को नहीं मानते हैं, लेकिन उनकी ये बात जो है सामने आई, ये नोटिस जब सामने आया तो लोगों के दिलों में ये सच्चाई उतर गई कि भारत की आर्मी पाकिस्तान को मारना चाहती। और आप यकीन करें कि बहुत सारे जो है भारतीय सेना और BSF के जवान जो है मिलकर POK के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और वो एक ऑर्डर के जो है वेटिंग में थे कि भैया एक ऑर्डर आ जाए ऊपर से और वो घुस जाए जो है POK के अंदर। लेकिन मौका भी अच्छा था, POK लेने का काफी ज्यादा अच्छा मौका था। पूरा पाकिस्तान का मीडिया कल से जीत की खुशियां मनाने में लगा हुआ है, ढिंडोरा पीट रहा है पूरी दुनिया में कि हम जीत गए, हम जीत गए। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, लोग घरों की छतों पे उठकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि हम जीत गए, हमने भारत को हरा दिया, जबकि भारत में भी सेम यही सूरत हाल है। देखो, अगर आप लोग रेसलिंग देखते हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब दो रेसलर्स आपस में लड़ रहे होते हो तो उसमें से किसी एक की जीत होती है, लेकिन बीच में एक हरामी रेफरी होता है जिसके हाथ में सब कुछ होता है। तो वो हरामी रेफरी का जो काम है वो यहां पर अमेरिका ने किया है, ठीक है। अब ऑन अ सीरियस नोट, अमेरिका को पाकिस्तान ने जाकर बोला या इंडिया ने जाके बोला कि सीज फायर कराओ, इट डजंट मैटर। कहने का मकसद यह है कि अगर सीज फायर पे हुआ है तो हम पाकिस्तानी, हमें हमेशा से इंडियन भाई लोग कहते हैं कि भाई तुम जो है एक नंबर के गरीब हो, तुम ये हो तुम वो, हम कहते हैं हम हैं। इस दफा इंडिया का इरादा था POK लेने का। इंडिया ने जिस तरीके से हमला किया, इंडिया ने 100% बोला कि भाई हम POK लेने वाले हैं, हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये इंडियन मीडिया कब से कह रहा था और कह रहा था इस दफा किसी अब पाकिस्तान से भी आ रही है कि हम 2 दिन बाद देखना बहुत खतरनाक जो है प्लानिंग के साथ हमला करेंगे, वो 2 दिन बाद माफिया मांगते फिर रहे हैं। इस जगह पे हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो कश्मीर था, वहाँ हम फंस रहे थे, वो भी सरकार के शिकंजे में। अगर पब्लिकली हम होते तो वहाँ भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब उनकी औकात इतनी है, वो खाली धमकियाँ ही दे सकते हैं। वो मोमडन क्या रहेगा, उसके पीछे हम नमाज पढ़ रहे, वो बहुत मस्जिद में कर रहा 6 साल की लड़की से। अजमेर शरीफ की कितनी बड़ी मान है, वहाँ के 6 आदमियों ने 100 लड़कियों से। To make yet another compelling statement of our resolve as a nation, Operation Sindoor
was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. पाकिस्तान के पास भी अपने हिसाब से कुछ वसाइल मौजूद हैं। हिंदुस्तान के पास आज एक बल्कि टीवी शो में था पाकिस्तान के, तो वहां पे एक रिटायर्ड कोई ऑफिसर आए, तो उन्होंने बाकायदा ये बोला उस शो के अंदर कि भाई हमारा अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम उनसे बहुत पीछे हैं, यानी जितना पैसा या जितनी इक्विपमेंट उनके पास है डिफेंस रिलेटेड, कहते हमारे पास नहीं। ये बाकायदा उन्होंने बोला आज, और नेशनल टीवी पे बैठा हुआ था। तो व्हाट द थिंग इज ये फर्क है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि यार मैं बड़ा कमजोर हूं, अभिषेक भाई बड़े मतलब हेल्दी मसल ससल बड़े जबरदस्त हैं, हो सकते हो मुझे 2-3 तप्पड़ लगा के मुझे उधर फेंक दे, लेकिन मैं भी अपनी दूड़ चूड़ जाड़ के फिर उठूंगा, और मैं भी हो सकता है एक आध मुक्का या कोई जो भी होता है। मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अभिषेक भाई तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त और हमारे भाई, हमारे कहते हैं ना जिगर गोशा है जिगर है हमारे उर्दू में कहते हैं। तो द थिंग इज कि ये चीजें क्या करती है, और ये बड़े बड़े नाम, यकीन करें मुझे बड़ा मतलब हैरानगी होती है कि चले कोई आम देखे ना, आम पाकिस्तानी कोई बात करता है ना या आम इंडियन करता है, वो कुछ भी कहता है। हमारे यहाँ वो एक वो खादिम रिजवी साहब होते कहते ले आओ ये गौरी, ले आओ ये फला